नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 19 मई और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर का सेना ने वीडियो किया नया जारी। सेना बोली, पाकिस्तान की जिन सौखियों से गोलियां चली हमने उन्हें मिट्टी में ही मिला दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने रविवार को एक नया ताजा वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया है कि 10 मई को पाकिस्तान की जिन सौखियों से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था उन्हें जवाबी कार्रवाई में मिट्टी में मिला दिया गया है। वहीं भारत पाकिस्तान की 20 डीजीएमओ स्तर की बातचीत अब नहीं होगी। आज सेना ने बताया कि 12 मई को दोनों देशों की बीच में बातचीत में जो सीज फायर पर सहमति बनी थी उसकी कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। ये समझौता आगे भी जारी रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रदेश में 70,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की लगेगी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे कारणों से होने वाले संक्रमण से बचाएगा। चिकित्सा विभाग में सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, लैब और ईसीजी टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे कारणों से होने वाले संक्रमण से बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर 70,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को यह हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाई जाएंगी। अगली बड़ी खबर, जयपुर में तुर्की से नहीं आएंगे सेब, मंडी में सप्लाई हुई बंद। तुर्की और अजरबैजान के पाकिस्तान को समर्थन देने पर जयपुर व्यापार महासंघ ने बड़ा कदम उठाया है। महासंघ ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया है कि राजस्थान का व्यापारिक समुदाय इन दोनों देशों के साथ हर प्रकार के व्यापारिक और व्यावसायिक संबंधों का पूरी तरह से बहिष्कार करेगा। इसमें यात्रा, पर्यटन और प्रमोशन, शूटिंग तक भी शामिल है। इसी का असर अब थोक बाजारों में भी दिखने लगा है। एशिया की सबसे बड़ी थोक फल सब्जी मंडी मुआना में तुर्की से आने वाले सेब की सप्लाई बंद हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शूटिंग और विदेश में बेचती अश्लील फिल्म। जैसलमेर वायरल गर्ल की हकीकत। 25 लाख का सालाना पैकेज शॉर्ट पोर्न बनाने लगी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की। राजस्थान के जैसलमेर में बुजुर्ग के साथ खुलेआम सड़क पर अश्लील वीडियो बनाने वाली युवती ने यूपी के नामी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की थी। इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वह सॉफ्टवेयर कंपनी में 25 लाख रुपए सालाना पैकेज पर काम कर रही थी। कंपनी में नौकरी के दौरान बिहार के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक के संपर्क में आई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मांगे शौक पूरे करने और करोड़ों रुपए कमाने की चाहत में पोर्न इंडस्ट्री में कूद पड़े। इसकी शुरुआत 3 साल पहले थाईलैंड ट्रिप के दौरान ही हो गई थी। यहाँ अलग अलग पुरुषों के साथ युवती ने बिना कपड़ों के साथ अश्लील हरकतें की थी। उसकी इस हरकत को उसके लिव इन पार्टनर ने हिडन कैमरे से कैद किया था। शेयर भरकर इन वीडियो को एक विदेशी साइट पर बेचा गया था तो कुछ ही दिन में लाखों रुपए की कमाई भी हो गई। इसी लालच के बाद दोनों ने राजस्थान की 10 से ज्यादा जिलों पर लोकेशन पर ऐसे ही वीडियो शूट करने का प्लान बनाया था। इससे पहले ही जैसलमेर पुलिस ने दोनों को नोएडा में इनके फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया है। बीटेक के बाद सालाना 25 लाख का पैकेज। पुलिस की गिरफ्त में आई लड़की और उसका दोस्त दोनों की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। युवक वैशाली बिहार का रहने वाला है और युवती उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के फ्लैट धारकों के लिए अच्छी खबर। नई बिल्डिंग बायलॉज से मिली बड़ी राहत। राजस्थान में मल्टी स्टोरी में फ्लैट होने के बावजूद आप उस इमारत की छत पर नहीं जा सकते क्योंकि बिल्डर ने इमारत की छत ही बेच दी। बड़े बुजुर्ग सर्दी में धूप सेकने नहीं जा पा रहे हैं और न ही बच्चों की बारिश में नहाने की इच्छा पूरी हो रही है। और फ्लैट धारकों की इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सरकार ने पूरी छत बेचने पर रोक लगा दी है। बिल्डर को अब छत का 25% हिस्सा ही बेचने या निर्माण कराने की अनुमति होगी। बाकी 75% हिस्सा स्थानीय फ्लैट धारक की सुविधाओं के लिए उपयोग में आएगा। अभी तक निजी टेरिस की अधिकतम सीमा है वो निर्धारित नहीं थी, लेकिन सरकार ने अब 25% हिस्सा ही निजी टेरिस के रूप में उपयोग कर पाएंगे। ये सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की पोल खोलेगा 59 सदस्यों का डेलीगेशन। इनमें 51 सांसद नेता तो 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की है। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिनमें 3 कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख करेगा। अगली बड़ी खबर, 3 जिलों में आंधी बारिश, धौलपुर में गिरी दीवार, 5 लोग दबे। राजस्थान में शनिवार दोपहर बाद कई जिलों का मौसम बदला। भरतपुर, धौलपुर, करौली में आंधी के साथ बारिश हुई। धौलपुर के नियालगंज इलाके के राजा विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू समेत कई शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज हुआ है।
मौसम विभाग ने रविवार को 5 जिलों में तेज गर्मी और हीटवेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दोपहर बाद 14 जिलों में आंधी और बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज सीकर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद के लिए आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति अपने ही वीडियो से फंसी। भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर से संबंध थे, पाकिस्तानी दूतावास में जाती रहती थी। हरियाणा से जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर दानिश से नजदीकी थी। उसने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद जो पर अपलोड किए गए वीडियो से ही इस बात का पता चला है। इसके बाद पूछताछ में ज्योति ने इस बात की भी पुष्टि कर दी है। ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहां की एमबेसी में इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुई थी। उसने अपने चैनल पर इसका वीडियो भी डाला था। एमबेसी में पाकिस्तानी दूतावास के एक अफसर दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया था। वीडियो में दोनों आपस में इस तरह से बात करते देखे जैसे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हो। इसी दानिश को ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया था। भारत सरकार ने उसे 13 मई को देश से निकाल दिया था। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कलयुग का देवता, बोले आपने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। सूरजगढ़ झुंझुनू में कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की है। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को कलयुग का देवता बताया है। विधायक ने कहा कि आपने सीएम को वो काम कर दिखाया है जो धरती पर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। दरअसल झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के लिए शुक्रवार को कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना का 1092 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। इसके बाद सेबार के विधायक श्रवण कुमार ने अपने आवाज से सीएम को मोबाइल से कॉल किया। उनका सीएम से बात करने का ये वीडियो रविवार को सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहे हैं कि वे लाउड स्पीकर ऑन करके सीएम से बात कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की है। अगली बड़ी खबर, 72,000 शिक्षक कई सालों से डार्क जोन में इन जिलों में कार्यरत। टीचर्स ने फिर रखी तबादले की मांग। स्कूलों में सत्र 2024-25 की परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं। स्कूलों में शनिवार से गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई है। ऐसे में एक बार फिर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों का राग शुरू हो गया है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने नया सत्र शुरू होने से पहले तबादला खोलने की मांग की है। शिक्षकों का तर्क है कि शिक्षा मंत्री ने 15 मार्च के बाद तबादले करने का वादा किया था। दूसरी ओर नए सत्र से पहले भी थर्ड ग्रेड तबादलों पर असमंजस बना हुआ है। पिछले 5 साल से शिक्षक तबादलों की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं खोल पाई। इससे शिक्षकों ने कहीं न कहीं नाराजगी भी देखी गई है। अंतिम बार 2018 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही तबादले खोले गए थे। भाजपा सरकार आने के बाद शिक्षकों को आस थी कि सरकार थर्ड ग्रेड तबादलों का तोहफा देगी, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि 72,000 शिक्षकों ने सीधे तौर पर कहें तो एक बार फिर से तबादले की मांग शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 22 मई को आएंगे बीकानेर। 103 रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के फलाना गांव स्थित कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आयोजन को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए तथा स्थल पर विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मद्देनजर आमजन की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 20वीं किस्त किसान सम्मान निधि की जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के लिए किसानों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। बता दें कि इस योजना की किस्त है वो जारी होने वाली है। हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है, लेकिन ये राशि राजस्थान के अकाउंट किसानों के खातों में 8,000 रुपए के तौर पर आती है। सरकार हर साल 3 बार आमतौर पर 4 महीने के भीतर पीएम किसान योजना की किस्तें भेजती है। सरकार ने इससे पहले 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की थी। ऐसे में उम्मीद है कि 20वीं किस्त उनके 4 महीने के बीच में यानी जून 2025 तक जारी हो सकती है, लेकिन मई के महीने के अंदर 22 तारीख को भी ये किस्त जारी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़े बुजुर्गों का बुढ़ापा अब करेगा मौज में। अब सरकार बढ़ा कर देगी हर महीने पेंशन। खुशखबरी, राजस्थान के 41 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए हो गई मौज। सरकार देगी 3,000 रुपए महीना पेंशन। राजस्थान सरकार ये पेंशन स्कीम राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के तहत शुरू की है। इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानदेय योजना की तर्ज पर राजस्थान प्रदेश में शुरू किया गया है। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार 41 से 45 वर्ष की लोगों की आयु वर्ग वालों के लिए नई पेंशन योजना लेकर आई है। इस नई योजना के तहत सरकार हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देगी। इस योजना का लाभ 41 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के बुजुर्ग व्यक्ति उठा सकते हैं।
राजस्थान सरकार ये पेंशन स्कीम राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के तहत शुरू की है। इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम श्रम योगी मानदेय योजना की तर्ज पर राजस्थान प्रदेश में शुरू किया गया है। अगली बड़ी खबर, सरकार एक सम्मान अलग अलग। हरियाणा में 4 करोड़ तो बिहार में 50 लाख। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को राजस्थान में मात्र 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। झुंझुनू के शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा को परिवार को राज्य सरकार ने सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए हैं, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा ने अपने शहीद के परिवार को 4 करोड़ रुपए दिए हैं, तो बिहार ने 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। केंद्र में सरकार एक ही है, लेकिन इस भेदभाव को लेकर राजस्थान सरकार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राजस्थान सरकार शहीदों का सम्मान कम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है और सहायता राशि बढ़ाने की मांग कर रही है। सरकार का कहना है कि 5 लाख रुपए की राशि तात्कालिक सहायता के तौर पर दी गई थी और जल्द ही पूरा पैकेज घोषित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आपको बता दें कि सीधे कहें तो युद्ध नहीं लड़े बल्कि बेटी देकर मुगलों से समझौता करते थे कई राजा। हनुमान बेनीवाल ने लगाया आरोप। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। वे कह रहे हैं कि राजस्थान में कभी बड़े युद्ध लड़े ही नहीं गए। महाराज सूरजमल के अलावा 1 या 2 व्यक्ति ऐसे राजा हुए जिन्होंने युद्ध किए, लेकिन राजस्थान की ज्यादातर रियासतों के राजाओं ने लड़ाइयां लड़ी ही नहीं बल्कि समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुगल सेना हमला करने आती थी तो युद्ध के बजाय राजा रिश्तेदारी करके समझौता कर लेते थे। इसमें भारमल का भी नाम सामने आता है। बेनीवाल बोले कि राजस्थान का इतिहास उठाकर पढ़ लो, उसमें देखो कि कितने राजाओं ने लड़ाइयां लड़ी और युद्ध जीत कर राज किया। कई मामलों में तो यहाँ के राजाओं ने अपनी बेटियां यानी मुगलों को देकर उनसे रिश्तेदारी कर ली है। इस तरह से संबंध स्थापित करके राज करते रहे हैं। बेनीवाल की इस बयान का विरोध भी शुरू हो गया है। इधर आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो करणी सेना ने कहा कि जगह, समय और तारीख तय करके हम इसका विरोध करेंगे। मुगलों के पास बेटी लेकर पहुंच जाते थे राजस्थान के राजा। हनुमान बेनीवाल पर भड़की करणी सेना। नागौर की सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान पर करणी सेना नाराज हो गई है। बेनीवाल ने राजस्थान के राजा रजवाड़ों को लेकर कुछ बातें कही थी। करणी सेना ने बेनीवाल को जवाब देने की धमकी दी है और अपने सैनिकों को तैयार कर रहने को कहा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि बेनीवाल ने उनके पूर्वजों पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने जल्दी बेनीवाल को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड का 12वीं का परिणाम जल्द ही होगा जारी। आ गई अपडेट। दरअसल राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2025 से राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025 से पहले जारी किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2025 को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दरअसल सीधे तौर पर कहें तो आरबीएसई के ट्विटर पोस्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2025 का परिणाम इसी महीने जारी किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बिजली उपभोक्ता निपटा लें ये जरूरी काम, वरना हर महीने घरेलू बिल उड़ा देगा आपकी नींद। सभी उपभोक्ता ध्यान दें, 1 रुपए के प्रति यूनिट का नियामक अभिभार लगाया जाएगा। इसके जरिए बिजली कंपनियां अपने नियामकीय परिसंपत्तियों के करीब 40,000 करोड़ रुपए की वसूली करेंगी। इसी तरह उद्योग के अलावा अब घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी टीओडी यानी दिन का समय में शामिल किया जाएगा। राजस्थान की बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिकाओं पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। जनता को 19 मई तक अपनी राय देनी होगी। अगली बड़ी खबर, लाइब्रेरी में घुसकर छात्राओं से की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। जमीन पर गिराकर लात, घूंसों और कुर्सी से पीटा। विरोध में दुकानें बंद करके प्रदर्शन। मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने पर टोकने को लेकर हुए पुराने विवाद के बाद बदमाशों ने लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों से मारपीट की है। आरोपी ने छात्र को थप्पड़ मारने के बाद जमीन पर गिराकर लात, घूंसों और कुर्सियों से बेरहमी से पीटा है। यह मामला हिंडोन सिटी करौली का बताया जा रहा है। घटना करौली जिले के हिंडोन स्थित वर्धमान नगर में 16 मई को दोपहर करीब 2 बजे हुई। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज के तौर पर वायरल हो रहा है। और दोस्तों, इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।